जय श्री कृष्णा बच्चों। मैं स्वाति मुंदड़ा, गीता परिवार बागलकोट से। मैं जब छोटी थी मेरे मन में कई सवाल आते थे और मैं उन सवालों को जानने के लिए अपने दादी और मम्मी के पास जाती थी। ऐसे ही कुछ सवाल थे कि जैसे त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये त्योहार मनाने से क्या फ़ायदा है। मैं बहुत प्रश्न करती थी। कभी कभी मुझे इन प्रश्नों के उत्तर मिलते थे और कभी कभी मुझे टाल दिया जाता था ये कहते हुए कि ये हमारे बुजुर्गों ने किया था, इसीलिए इसे निभाना हमारी परंपरा है। ऐसा ही एक सवाल था कि तीज क्यों मनाते हैं और ये जो पिंडा पासने की प्रथा है उसका क्या महत्व है। ये सवाल तो आपके भी मन में आया होगा, क्यों है ना। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ये प्रथा क्यों है और किस लिए। प्रकृति दृष्टिकोण से भारत की संस्कृति ने हमेशा ही हमारी प्रकृति के नींव पेड़ पौधों को बड़ा ही महत्व दिया था। इसी पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए और हमारी पीढ़ियां इन्हें संरक्षित करे, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इन पेड़ पौधों को देवी देवता माना है। ऐसे ही है नीमड़ी माता, जो दिन में 4 लोगों को उपयोग हुए जितना ऑक्सीजन हमें देती है। और नीमड़ी माता की पूजा करने से मनवांछित फल मिलता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षित होता है ना, इसीलिए। ये तो रहा प्राकृतिक दृष्टिकोण। अब जानते हैं ऐतिहासिक कहानी। बात उन दिनों की है जब भारत के उत्तर प्रांतों में मुगल साम्राज्य फैल रहा था। तब हमारे राजपूत राजाओं ने हार न मानते हुए उनके साथ युद्ध करने की ठान ली। इस युद्ध में कई योद्धा शामिल हुए और ये युद्ध कई दिनों तक चला और कई मासों तक चला, लेकिन आखिर में हमारी विजय हुई। जब ये विजय की बात आई तब वो मास श्रावण मास था, इसीलिए हम श्रावण मास को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसी खुशी के पल को जाहिर करने तथा अपने पति की लंबी आयु के लिए सौभाग्यशाली स्त्रियों ने व्रत रखा। जब राजपूत और योद्धा लोग वापस आए उस दिन सिंजारा था और दूसरे दिन तीज था, तो इसी व्रत को करके उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और सातु का भोग लगाकर अपना उपवास तोड़ा। अब पता चला बच्चों कि हम तीज क्यों मनाते हैं और पिंडा क्यों पासते हैं। अच्छा, धन्यवाद।